टीमें अच्छा कर रही होती हैं तो उनकी लीग्स और ज्यादा कामयाब होती है। हमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी टीम बहुत बुरा कर रही है। 362 मिलियन ये सेकंड मोस्ट व्यूड लीग है। अल्लाह करे, मैं तो बड़ा एक्साइटेड भी हूँ आपने जैसे बात की कि यार अच्छा होना चाहिए। असल पैसा तो वो यहाँ से बना रहे हैं, तो क्यों ना जय शाह साहब की तौर में सरिया हो। दुबई में इंडिया राज करता है। इस वक्त इंडियंस काम कर रहे होंगे कि अमेरिका में आईपीएल कैसे जाएगी। तो वो जो आईपीएल चल रहा है ना, देखिए उनका 2 महीने का ये है, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे। 4 सालों में देखिएगा पीएसएल ही बंद हो जाएगा। दे हैव मनी टू बर्न। इंसल्ट कर दी आईपीएल की, और आईपीएल को ये बोल दिया कि आईपीएल तो एक आईपीएल क्रिकेट नहीं है, आईपीएल तो मजाक है एक, इसको तो आप ऐसा बोलो कि एक जोक है। क्योंकि वो जो मैचेस चल रहे हैं ना वहां पर, और क्लैश जो हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा कुछ रंग इसमें भर दें सब मिलके कि इसको ये ऊपर चला जाए, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल, वो आपको डैमेज कर सकता है। जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज बोलता हूं कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम खुश हों या फिर रोएं। पीएसएल के अंदर आप सभी को पता है कि भाई मैचेस जो है वो बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं खुद यहाँ पर एज अ पाकिस्तानी हूं, लेकिन यहाँ पर भाई आईपीएल देख रहा होता हूं और पीएसएल को मैंने रखा होता है साइड में। इनके दिल में भी ये चीज आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहां खेलते थे, कितना आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नजर नहीं आ रहे। घटिया थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, तो मैं अभी भी कराची की आवाम को उनके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? हाँ। स्टूपिड, शर्म आनी चाहिए। फ्रेंचाइज की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग कोई ऐसा एफर्ट ही नहीं कर रहे। क्योंकि हालात और जज्बात कुछ इस तरीके से हैं कि जब ये पहली दफा खबर आई थी और आप लोगों को पहले भी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग करके दी थी। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को समझ नहीं आती कि किस तरह क्रिकेट की प्राइवेटाइजेशन का फायदा उठा के दुनिया के अंदर इस फील्ड में पैसा लगाया जा सकता है। अदानी, अंबानी, चेन्नई सुपर, सारे के सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो दुनिया के बड़े ब्रांड, बड़े मुल्कों में जाके क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं। तो आईपीएल पिछले 17-18 साल से दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुका है। और क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 के बिजनेसमैन, जैसे अंबानी, अदानी, बड़ी बड़ी इनकी नेटवर्थ है, $110 बिलियन जैसे कि अंबानी की। ठीक है जी, ये देखें अब बिजनेसमैन जैसे कि बहुत ज्यादा है, वो अब क्रिकेट पर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से दोबारा रिजल्ट भी मिलते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है क्रिकेट से। जैसे कि आईपीएल इतनी उनकी ब्रांड वाली, इस टाइम आईपीएल की $16 बिलियन है। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल का दबदबा जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, उसको देखकर पाकिस्तान के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सदमा में है। सदमा में होने का मेन रीज़न है कि आईपीएल के नाम से लोग जो है पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाते हैं, लेकिन पीएसएल के नाम पे जो देखने के लिए आए होते हैं वो भी वहाँ से भाग के घर चले जाते हैं। ये तो तारीफ करते हैं पीएसएल का, लेकिन पीएसएल में जिस तरह से झटका पे झटका दे रही पाकिस्तानियों को, उसको लेकर वे जो है तबाह बर्बाद हो गए। क्योंकि आपको बता दें, पीएसएल पूरी तरह से डूबने की कगार पे चल गई। फैंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हुए, पैसा नहीं बना पा रहे, लेकिन आईपीएल सब कुछ कर रहा है। जो नॉर्मल विंडो थी पाकिस्तान सुपर लीग की, उसमें बहुत सारी और लीग्स आ चुकी हैं, उनसे क्लैश होने से बेहतर है कि आपका क्लैश सिर्फ आईपीएल से ही हो, कि जो अनसोल्ड प्लेयर हैं बस हम उन्हीं को फोकस करें और उन्हीं के साथ हम अपनी लीग को चला लें। जैसे वो कमेंटेटर्स को पिक करें जो कि कमेंटेटर्स वहां आईपीएल में नहीं गए, तो एक रोस्टर डिसीजन मेकर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग के, उनके मुताबिक ये डिसीजन ज्यादा बेहतर इसलिए था कि आप जो फेब मार्च की विंडो में कंपीट करते हो, वहां आईएल T20 भी आ गया है, एमएलसी आईएल T20 भी है, साउथ अफ्रीका T20 भी है, बीपीएल भी है। सो उनसे मुकाबला करने से बेहतर है कि आप आईपीएल के अनसोल्ड के ऊपर फोकस करो। अगर ये पीएसएल की टिकटें फ्री भी कर दे, तब भी मैं कराची में बैठा हूं भाई, मैं कराची में बैठा हूं, लेकिन यहां से मैं फ्री में पीएसएल देखने ना जाऊं, क्योंकि इतने थर्ड क्लास की उनका एटमॉस्फेयर है, इतनी मैनेजमेंट अजीबो गरीब सी बनी हुई है। 25 जगहों पे आपकी चेकिंग होती है, ऐसा लगता है कि भैंस के डांग कोई पिछवाड़े में क्या बांध के जा रहे हो, क्या बांध के जा रहे हो। हमारा कराची का यतर किस्म का स्टेडियम, एक तो वो स्टेडियम कम और जेल ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कोई सेंट्रल जेल में मैच हो रहा है, और ऊपर से क्राउड नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और ये जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर है ना, ये तनवीर अहमद, जवेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, ये जो 2 दिन बाद मुंह उठा के अपनी पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ करके क्या देगा जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल तो फलाना है, हमारी पीएसएल तो टमकाना है।
बेटा सोशल मीडिया खोलो, कल रात से ना मजाक उड़ रहा है आपकी लीग का, क्योंकि आपकी लीग में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लंडर। तीसरा हमें हमारी क्या दे रहा है, हमारी इकोनॉमी कुछ भी नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं दे रहा। आप पीसीबी को सिर्फ चला रहा है हल्का फुल्का, 5% प्रॉफिट आपको मिल रहा है सारे एड रेवेन्यू से पीसीबी को सिर्फ। जी। अच्छा 95% जो है फ्रेंचाइजीज ले रही हैं और फ्रेंचाइजीज अभी होश नहीं है, कह रही हैं हम लॉस में हैं। ये हालात हैं आपके पीसीबी के। पीसीबी को सिर्फ 5% मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, और साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी में क्या फायदा हुआ? 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा जी। और चीमा साहब देखें, इंडिया देखें जहाँ जाता है ना, इंडिया हर कंट्री में जहाँ जाता है वही तो छा जाता है और सारे साथ लोगों को जॉब्स मिलती हैं। दरअसल उनको बिजनेस करना आता है, मानते हैं। जैसे हमारे कराची के अंदर मेमन है ना, मेमन कराची वाले, उनको कारोबार करना आता है। और अब इंडियंस को एक चीज़ का पता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद इंडियंस की है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, बिल्कुल, बड़ी तादाद बंगालियों की है, बिल्कुल, एक छोटी सी तादाद श्रीलंकन्स की भी होगी, एंड देन साथ कनाडा पड़ता है, उधर भी इंडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने वहाँ पे आईपीएल लेके जाना है और उस सारी मार्केट को कैप्चर करना है, और इंडियंस ने भूल जाना है जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है, उन्होंने भूल जाना है। ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। हमने वो अन्य टेंट चौनी ठियानी पे काम करना है, हमारे लोगों ने, मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं है। और चीमा साहब इसकी वजह से 8,500 लोगों को जॉब मिली है साउथ अफ्रीका में, इस S20 की वजह से, लीग की वजह से। अच्छा 8,500 लोगों को जॉब मिली है। जॉब मिली तो क्यों ना वो इंडिया की पूजा आगे करें। बिल्कुल ऐसे ही भाई, उनको ये है कि वो तो अंबानी अदानी के और ये सारे जितने भी हैं इनके, वो आके तो पाँव को, चरणों को क्यों हाथ लगाए साउथ अफ्रीकन, क्योंकि उनको पता है कि यार इधर आते हैं पैसा मिलेगा, ये हमारी नौकरी पैदा करते हैं। और ये देखें इंडियन जाके नौकरियां देते हैं, क्या दे रहे हैं? नौकरियां दे रहे हैं साउथ अफ्रीकन को, नौकरियां देते हैं। 8,500 लोग को, 8,500 खानदान, सर जी फैमिली है ना, एक बंदा रन्स अ फैमिली, ठीक है, तो 8,500 खानदान सिर्फ उनका क्रिकेट चला रहा है। जो व्यूअरशिप है इसकी चीमा साहब SA20 की 24% इंक्रीज हुई फर्स्ट सीजन से जब सेकंड सीजन हुआ, और 46% फीमेल व्यूअर्स हैं। आईपीएल का दबदबा का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीएल ने जो है साउथ अफ्रीका लीग जो कि स्टार्ट किया है, जो कि इंडियन लीग है, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वो पीएसएल को भी बीट कर दिया है। पीएसएल का अगर 10 साल का प्रॉफिट को अगर जोड़ेंगे तो भी साउथ अफ्रीका में जो आईपीएल लीग कराया जा रहा है इंडिया की तरफ से, उसको जीत नहीं पाएगा। साथ ही पीएसएल में जिस तरह से अभी मैच चला, जिस तरह से लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज कर, जिस तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आ ही नहीं रहे लोग, देखने ही नहीं आ रहे पीएसएल को, क्योंकि उनका जो खिलाड़ी है वो पीएसएल में कुछ भी खेले, लेकिन जब पाकिस्तान कोई अलग कंट्री के साथ खेलता है इतना बुरा हारते हैं, जिस वजह से वे पूरी तरह से बाइकआउट कर दिए हैं और साथ ही आईपीएल को वे देखना पसंद कर रहे हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मीडिया कर्मी सभी जो है दुखी हैं, सैड हैं, और वे जो है रोने लगते हैं, लिटरली वे रोने लगते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर